तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इस लेवल के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जिनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, वो बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहेंगे। वो सही बात। आपके स्कूल में जाएंगे, अपना वहीं पढ़ाई करेंगे, वहीं खाएंगे और अपना आगे की भविष्य के बारे में सोचेंगे। सोचेंगे। लेकिन वहाँ मिड डे मील भी तो मिड डे मील एक टाइम का है। वन टाइम। मेरा कहना है कि सरकार उन बच्चों को अपने कस्टडी में ले ले। सीधी सीधी बात है कि सुबह से लेकर शाम तक का खाना पानी रहना घूमना फिरना पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट का हो जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आज पैसे भीख मांग रहे हैं, कोई गुब्बारा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अब तो चोरी भी करने लगा है, क्योंकि लोग हाँ। बाग वो भी देना नहीं चाहते हैं 10 रुपए भी। और क्यों दे, सही बात है, दे नहीं चाहते हैं और सही भी कर रहे हैं इस तरीके से। कहाँ तक किस किस को देते रहेंगे, ठीक है। तो उससे बच्चों का मनोबल भी बिगड़ता जा रहा है। मैं अभी गाँव जब जा रहा था यार मांगने, मैंने उसको 5 रुपए दिए, मेरा 5 बस 5। हाँ बताओ, 10 रुपए से कम तो नीचे 10 किसी के रुपए से देंगे, नीचे कोई लेना नहीं लेना चाहता नहीं है, चाहता। ठीक है। तो आप देखिए उस बच्चे के अंदर पैसे कमाने की तो ललक है। वो बच्चा है, हर एक बच्चे के अंदर होता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा पैसा है, है। वो खाए पिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इच्छा उसी की होती है। अपने इच्छा जो अगर जो आप काउंट करेंगे तो बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा इच्छाएं होती है किसी भी चीज को लेने की पाने और की, किसी भी चीज को करने की भी, की। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट सब बच्चों के लिए बराबर कर देगी, मैं कह रहा हूँ कि एक बेसिक चीजें जो भी है, बड़े जो पैसे कमा रहा है वो अपने बच्चों को वैसे भी मिड डे मील में नहीं भेजता है खाने के लिए, ठीक है ना, आपको बता दूं। लेकिन जो नहीं कमा रहा है, कम से कम वहां पे अगर इस फैसिलिटी है, हाँ ये बात जरूर है कि मध्यम वर्गीय का भी बच्चा वहां जा हो सकता है चला जाए, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो। लेकिन मध्यम वर्गीय ही तो जा रहा है भाई, अमीर वाले तो भी तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और देश में यही दो लोग हैं, मध्यम और लोअर, जिन लोगों की संख्या भी ज्यादा है, और यही लोग उस हैप्पी इंडेक्स में सबसे नीचे के दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ये 3 चीजें, इसलिए मैंने भोजन को तीसरा जो इंक्लूड किया था, इसी वजह से किया था कि एक देश की प्रगति में इनका बहुत सहयोग है। बाकी आप अगर जो कुछ हुआ इससे बेहतर बता रहे हैं तो बताइए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अभी जो मुद्दा चल रहा है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बात चल रही है। जो इंडिया में 90% लोग हैं, उनका सबका मानना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सरकारी नौकरी निकालो। अब इसमें आदमी भी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी का करियर भी उसमें मैं देखता हूँ कि वेस्ट हो रहा है। एक बालक अपने करियर में स्टडी करता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद वो सरकारी नौकरी की 5-6 साल तैयारी करता है, फिर उसका कहीं नहीं हो पाता है, तो फिर वो वैसे ही बेरोजगार घूमता है। और फिर वो सरकार को दोष देता है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकार सरकारी नौकरी नहीं लगा रही। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो बालक हैं, जो स्टूडेंट है, जो यंग जनरेशन है, जनजी लोग हैं जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे जनजी लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या मतलब बताएंगे इसके बारे में बेहतर? क्या कहना चाहोगे? आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर की तरफ करनी चाहिए, या आप सरकार को क्या एडवाइस दोगे कि सरकार ऐसे क्या करे कि सरकारी नौकरी की तरफ जो लोगों का रुख मुड़ा है वो अब प्राइवेट की तरफ मुड़े? सरकार जो अगर प्राइवेट की तरफ उनको मोड़ना चाहती है, तो पहले तो जैसे सौरभ सर ने बताया, उनको कुछ फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलते हैं वो प्राइवेट में भी आने चाहिए, हेल्थ उसमें बेनिफिशरी होना चाहिए। बाकी सैलरी और वो तो मिल ही रहे हैं, बट प्राइवेट में क्या है, कुछ रूल्स वो लाने चाहिए, जैसे कुछ एम्प्लॉयज पीड़ित है उनका ईयरली इंक्रीमेंट नहीं होता, तो वो एक फिक्स करना चाहिए कि डेट पे हो जाए, मतलब 1 जनवरी को हो जाए तो हो जाए, चाहे कितना भी हो, ठीक है। उससे क्या है, एक मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन, काम के लिए, काम के प्रति मोटिवेट। सैलरी है क्या, सैलरी एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन ही दे रही है, अगर नहीं आएगी तो वो छोड़ देगा नौकरी, वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सैलरी अगर 4-5 महीने तक तो करता रहेगा, नौकरी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में क्या है, टाइम पे सैलरी, फैसिलिटी सारी। अगर गवर्नमेंट नौकरी नीचे की है तो कोई बात नहीं, अफसर की नौकरी जब आप लेते हैं ना एक, तो उसकी फैसिलिटीज आप देखेंगे तो अलग ही रहती है, ट्रैवल फ्री, फ्लाइट के बीच में तो आपको घर भी फ्री मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, ड्राइवर नौकर चाकर आपको सब फ्री मिलेगा। क्या है कि अगर प्राइवेट जो बंदे तैयारी कर रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो करें तो ठीक भी है, लेकिन जो नहीं है उनका तो मेरी तरफ से ये राय है कि मान ले 1-2 साल 3 साल जो आपने 3 साल दे दिए, नहीं हो रहा तो आप अपना प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करिए। क्यों अपना और घर वालों को और पैसे ले लेके टाइम वेस्ट करना, फ्रस्ट्रेट होके बाद में एक गलत स्टेप उठाना, वो गलत है। बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने लास्ट में। नहीं तो अपना आजकल गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, तो कुछ भी एक नया अपना आगे आके न मानोगे तो एक रेडी वाला भी 1000 से 1500 कमा के जाता है। नहीं, मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर मेरा ये कहना है कि देखो सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, ठीक है। हर कोई प्राइवेट नौकरी में खुश नहीं है, और हर कोई बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बन नहीं सकता। तो हर कोई क्या चाहता है, पहले तो हर कोई जाता है सरकारी नौकरी की तरफ, हायर एजुकेशन करने के बाद, बीटेक, बीसीए, मतलब बैचलर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद भी लोग सरकारी नौकरी, एक ग्रुप डी, ग्रुप सी, इनकी भी अगर पोस्ट निकलती है तो उसमें भी अप्लाई करते हैं। वो बस मेरे को जो एक कारण दिखता है सरकारी और प्राइवेट में, देखो सैलरी सरकारी में भी मिल रही है, प्राइवेट में भी मिल रही है, फर्क थोड़े बहुत अमाउंट का रहेगा कि आपको प्राइवेट में 25 मिल रही है, सरकारी में 35 मिल जाएगी, ठीक है, आदमी वो वहां सहन कर लेता है। बट जो सरकारी और प्राइवेट में जो फर्क है वो है आपका मेडिकल का।
क्योंकि इंसान अगर एक बार बीमार पड़ा तो आपकी सारी सेविंग चली जाएगी। अब प्राइवेट में आपके पास कोई मेडिकल क्लेम है नहीं, मिलता भी है तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख लिमिटेड है कि वो एक 5 लाख तक लिमिटेड है। आप कोई बड़े बीमारी में पड़े तो उसमें आपके सारे सेविंग्स चली जाएगी। जैसे सरकारी है, सरकारी में आपको हेल्थ मिल रहा है फ्री, ठीक है, जब भी बीमार पड़ो जो भी बीमार पड़ो कोई खर्चा नहीं है, वो सारा सरकार उठाएगी। और आदमी को खाने के लिए पैसा मिल ही रहा है, तो 2 ही चीज चाहिए, एक हेल्थ और एक खाने के लिए पैसा। तो जब आपका पैसा हेल्थ में लग ही नहीं रहा तो आप 25,000 में भी खुश हैं, अदरवाइज आप 2 लाख में भी खुश नहीं है। तो जो लोग प्राइवेट से सरकारी की तरफ रुख कर रहे हैं, या जो आज इंडिया में 90% प्राइवेट से सरकारी की तरफ रुख किए हुए हैं, उनका सबसे ज्यादा मोटिव यही है कि हेल्थ। तो मेरा तो कहना यह है कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर की तरफ या हर इंडिया में रहने वाले हर एक नागरिक की तरफ हेल्थ के लिए कुछ सोचना चाहिए कि इनको ऐसा क्या स्कीम दे कि हेल्थ इनको या तो फ्री मिले या तो फिर सस्ती मिले। तो आप क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे लोग को हेल्थ में बेनिफिट हो, लोग सरकारी से प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो या बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो? हाँ, सरकारी एक अच्छी चॉइस है, जिसको मिल रही है वो बिल्कुल करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको नहीं मिल रही है वो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो, तो प्राइवेट में परेशान ना हो। तो उसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें, और सरकारी से हटके और पब्लिक के लिए? चर्चा तो हमारी पहले ही हो गई थी, 3-4 चीजें जो है बेसिक चीजें वो हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग अपनी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। जो कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं प्राइवेट लेवल की जो भी है, उसको ये रूल्स फॉलो करने हैं, बस बात करेगी तो यहाँ बिजनेस करना है, नहीं करना तो नहीं। सीधा सा हिसाब है कि जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो उसके नौकरी ज्वाइन करने के बाद कभी भी वो या उसकी फैमिली बीमार पड़ती है तो उसका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। कोई वो पॉलिसी जितना भी लग रहा हो, 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 10 लाख लगे, 20,000 लगे, 50,000 लगे, फिर इंडिया में तो छोटी से छोटी कंपनी है और बड़ी से बड़ी कंपनी है। अब कोई मान लो 1 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है, उसका कोई एम्प्लॉय अगर बीमार पड़ता है तो वो कंपनी कैसे बीड़ा उठा लेगी उस एम्प्लॉय का? और जब आप अब नहीं वो उठाएगी तो फिर गवर्नमेंट उठा ले। जैसे ईएसआई खोल रखा है, ईएसआई की फैसिलिटी को मजबूत करे और सबको उससे जोड़े फिर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर पैसा इतना प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस ओनर कमा रहे होते, ये कमा भी रहे हैं, कमा रहे होते, मगर फर्क मैं यही कह रहा हूँ ना, फर्क यहाँ पर यही है कि आप बड़ी कंपनियां चलो आपको फैसिलिटी दे दे मेडिकल की, बट जो छोटी छोटी कंपनियां है वो आपको फैसिलिटी कैसे देगी? वो नहीं दे पाएगी। देगी तो आपको गवर्नमेंट ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छा आप बताओ, एक कंपनी में डेली कितने लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं? हाँ, नहीं ये नहीं कह सकते कि डेली। अब हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि उसको जुकाम हो गया है तो उसकी भी दवाई हाँ, ये हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर वो मेजर को भी क्रिटिकल इलनेस में आ जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है वो, तब उसकी जो भी खर्चे हैं वो सारी कंपनी को बेयर करना चाहिए। बाकी तो वो कर ही रहा है। ठीक है, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार को और प्राइवेट कंपनी के जो ऑनर्स है उनको अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ हेल्थ का ऐसा नियम और कानून लाना चाहिए जिससे लोगों के आज पे ज्यादा भारी ना पड़े। चीजें हैं, आज भी है, पॉलिसी है, उसके नीचे उसके नीचे ईएसआई भी है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे की चीजें है, वो दिखावे की चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और एक टीम भी होनी चाहिए। जैसे कि कई कंपनियां छोटी आप कह रहे हैं ना, जैसे कि तो वो मान लीजिए उसके 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो दिखाती 10 है, लूप होल ज्यादा है, 10 दिखाएगी तो मतलब 10 को कुछ हुआ तो वो किसी मतलब 10 में से किसी को, अगर वो 10 के अलावा 90 को कुछ हो गया तो फिर मर गया कंपनी में, उसको कंपनी कुछ नहीं देने वाली। पारदर्शिता भी उसको लेनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बहुत चाहिए, लेनी पड़ेगी। अब यही आप जैसे कह रहे थे 5 किलो राशन बट रहा है, तो आप जाएंगे ग्राउंड लेवल पे ना, तो अगर फैमिली में 5 किलो राशन मिल रहा है तो 4 किलो ही मिल रहा होगा, 5 किलो तो मिल ही नहीं रहा है। और पोटेदार तो मुंह पे ठोक के कहता है कि लेना है तो 3 किलो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। और इस बार अब तो दे भी रहा है, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट ने काम किया है, वो फिंगरप्रिंट वाला लाया है, जिससे कि वो दे भी रहा है। वरना पहले मिलता भी था, किसी को पता भी नहीं था कि मिलता है कि नहीं मिलता है, वो ज्यादा हुआ कहा जाता है पता नहीं। और फिंगरप्रिंट के साथ साथ और भी एक सुविधा मैंने देखी है, वो जो तोलने वाला मशीन है ना, उससे एक पर्ची निकलती है जो गवर्नमेंट के पास जाती है। वो जगह नहीं है, हमारे यहाँ है, वो जब तोलेगा ना 5 किलो बराबर अगर वो वेट मशीन पे होगा तभी वो पर्ची निकलेगी, नहीं तो निकलेगी ही नहीं। तो फिर वो कैसे, मैं जो बता रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वो टीन में तोलता है और टीन का वजन माइनस नहीं करता, वो वहां पे हो जाता है उसका केल, वो सबको पता है, सामने दिख रहा है, और सबको पता है कि एक्चुअल जो प्रिंट निकल रहा है। और लेकिन ये लोगों की भी कमी होना, आवाज नहीं उठाते, हमें फ्री का मिल रहा है तो क्या ही करना है। तो मेन मुद्दा ये है कि अगर लोगों को गवर्नमेंट की तरफ, जिस मुद्दे पे हम लोग आज पहुंचे हैं, इससे मुझे लगता है कि कल का मुद्दा करप्शन ही होने वाला है। करप्शन ही आगे चल के तो करप्शन ही, जो हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं ना, वो ऑफिसर लेवल पे जाकर आदमी क्या करे, वो भी करप्शन ही करने वाला है, करप्शन करने वाला है, इसीलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
आज के मुद्दे को यहीं समाप्त करते हैं। जो इस वीडियो को अपने से जोड़ता है वो इसे शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।